हेलो एवरीवन, आज फिर से हम आ गए हैं एक नए टॉपिक के साथ। आज का हमारा नया टॉपिक है नेशनल इंटरेस्ट। तो आज हम बात करने वाले हैं नेशनल इंटरेस्ट के बारे में। हमारा जो पहले का लेक्चर था वो था कि हम इंट्रोडक्शन पे बात करे थे, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशन क्या है, जिसमें से हम देखे थे कि जो नेशनल इंटरेस्ट था बार बार हर जगह वही आ रहा था कि हर रिलेशन बन रहा था। अगर दो कंट्री के बीच में कोई कोऑपरेशन हो रहा है वो भी बेसिस है इंटरनेशनल इंटरेस्ट के, नेशनल इंटरेस्ट पे। अगर कोई दो कंट्री के बीच में वॉर है, वो दोनों एनिमी हैं, या फिर कोई कॉन्फ्लिक्ट है, वो भी नेशनल इंटरेस्ट की ही वजह से था, क्योंकि सारे कंट्री का सबसे पहला प्रायोरिटी होता है अपना नेशनल इंटरेस्ट, अपने इंटरेस्ट पे काम करना। तो आज हम देखने वाले हैं कि आखिर ये नेशनल इंटरेस्ट है क्या। ये लॉ स्टूडेंट के लिए भी है, पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट के लिए भी है। और नेशनल इंटरेस्ट पे आपके 5 मार्क्स के ही क्वेश्चन आते हैं। 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो उसमें आपको इंट्रोडक्शन और स्कोप, नेचर, ये सारी चीज़ें भी लिखने होते हैं। बट सिर्फ नेशनल इंटरेस्ट लॉ के बारे में मैं बोलूँ तो 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। और जो मैंने इस कंटेंट में लाया है आज के लेक्चर में, ये आप लिख देते हो एग्जाम में, आई एम वेरी श्योर कि आप बहुत अच्छा नंबर लाओगे, फुल में फुल भी ला सकते हो। ओके, तो विदाउट एनी डिले हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू कि प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड डू कमेंट करो। ओके, और पूरा वीडियो देखो। तो हम स्टार्ट करते हैं नेशनल इंटरेस्ट अपना। नेशनल इंटरेस्ट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बट ऑल्सो द मोस्ट कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, ये तो हमें अपना पहला लेक्चर देखी के, इंट्रोडक्शन देखी के पता चल गया, क्योंकि हर एक कंट्री का रिलेशन ही डिपेंड होता है अपने नेशनल इंटरेस्ट से। सारी कंट्री अपना नेशनल इंटरेस्ट देखेंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऑल्सो दिस इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स। वेरी कॉम्प्लेक्स कैसे है ये कि हर एक कंट्री का अपना अलग अलग नेशनल इंटरेस्ट होता है और अलग अलग टाइम पे अलग अलग नेशनल इंटरेस्ट होता है। जैसे कि हर एक कंट्री का नेशनल इंटरेस्ट चेंज होते रहता है। ओके, 10 साल का उसका अपना कोई गोल है, आगे के 5 साल का अपना कोई गोल है, कुछ प्राइमरी है, कुछ सेकेंडरी है। ये सब हम आगे पार्ट इसके काइंड में पढ़ेंगे, नेशनल इंटरेस्ट के जो काइंड होते हैं। सो इट इज़ कॉम्प्लेक्स बिकॉज इट इज़ नॉट ईजी टू डिफाइन एक्यूरेटली एंड प्रिसाइजली। कैसे डिफाइन करेंगे हम? हर एक कंट्री का अपना अलग है, क्या चीज़ नेशनल इंटरेस्ट है, ये हम कैसे देख लेंगे? तो दिस मेक्स इट वेरी कॉम्प्लेक्स, राइट? The concept of national interest can be traced back to the emergence of the sovereign nation state system as a result of signing of Treaty of Westphalia in 1684। जो नेशनल इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट आता है वो क्या इमर्ज कब से होता है? जब ये नेशन स्टेट सिस्टम, सोवरेन नेशन स्टेट सिस्टम आता है, तब से नेशनल इंटरेस्ट की बारी आने लगती है। जैसे कि सोवरेन नेशन स्टेट सिस्टम का मतलब समझो कि जब एक कोई देश है वो पूरी तरह सोवरेनिटी इंजॉय कर रहा है, उसके ऊपर किसी दूसरे कंट्री का कोई भी कंट्रोल नहीं है, उस पर कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं है, राइट? तो वो अपना एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों डिसीजन खुद लेगा। और ये किससे हुआ? जब ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया साइन हुआ, और जहाँ पे क्या हुआ, यूरोपियन नेशन सिस्टम 30 साल के जो 30 ईयर्स वॉर थे, जिसको 30 साल वॉर नहीं है, 30 ईयर वॉर जो हुए थे, उसको क्या किया? ख़त्म करा। किस ट्रीटी में? ये ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया में, ठीक है। ऑल नेशन स्टेट एग्री टू रिस्पेक्ट द फॉलोइंग इन रिलेशन ऑफ अनदर स्टेट। और यहाँ पे क्या किया गया? जो सोवरेन नेशन स्टेट सिस्टम आया उसमें जितने भी सिग्नेटरी थे, लगभग सारे नेशन स्टेट ने एग्री किया कि वो दूसरे देशों के रिलेशन में ये 3-4 चीज़ें जो हैं उनको हमेशा क्या करेंगे? मानेंगे, उसकी रिस्पेक्ट करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ क्या होगी? टेरिटरी लिमिट और टेरिटरी। तो क्या होगा? जैसे कि ये कोई देश है, ये उसकी टेरिटरी है, तो अब उसकी सोवरेनिटी इस टेरिटरी तक, ये उसके देश की टेरिटरी लिमिट को क्या करेंगे? मानेंगे। दूसरा क्या है हमारा कि सोवरेनिटी और द डिसीजन मेकिंग पावर ऑफ नेशन स्टेट इन रिलेशन टू एक्सटर्नल अफेयर, कि एक्सटर्नल अफेयर से रिलेटेड कोई भी अपने डिसीजन हो, वो कंट्री अपना डिसीजन लेगा। सेम ऐसे ही उसकी ऑटोनॉमी रहेगी, डिसीजन मेकिंग पावर रहेगा इंटरनल अफेयर्स में। जब भी कोई कंट्री अपना इंटरनल अफेयर के कोई डिसीजन ले रही है, उसमें दूसरी किसी कंट्री का इन्फ्लुएंस नहीं रहेगा। और जब एक कंट्री बन गई, उस कंट्री का जो भी गोल है, उस कंट्री का कैसे इकोनॉमी, कैसे उसकी चीज़ें चलानी, उसकी पॉलिसीज़ बनानी है, ये उसका नेशन इंटरेस्ट होगा। ओके, नेशनल इंटरेस्ट होगा। अब देखते हैं, ग्रेजुअली द नेशन state system spread to other areas of the world as the process of decolonization gain momentum। अब पहले तो ये यूरोप में हुआ था, धीरे धीरे जैसे ही डीकोलोनाइजेशन का प्रोग्रेस होने लगा, टाइम होने लगा, क्योंकि देखते हुए आपकी 19th सेंचुरी और 20th सेंचुरी में ही
बहुत बूम था, बहुत मोमेंटम गेन हुआ डीकोलोनाइजेशन के प्रोसेस में, और इसी टाइम में इंडिया भी वो इंडिया की भी कोलोनाइजेशन का जो टाइम एरा था, पीरियड था, वो ख़त्म हुआ, इंडिया भी इंडिपेंडेंट हुआ। तो ये क्या कहते हैं कि उसी टाइम में नेशन स्टेट सिस्टम बढ़ने लगा, और भी दूसरे देशों के और दूसरे दूसरे एरिया में ये क्या होने लगा, बढ़ने लगा। The concept of national interest is related to establishment of sovereign nation system as it is to the various interest of nation state। ये क्या होता है, जो नेशनल इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट है, इसका डायरेक्ट रिलेशन किससे है, सॉवरेन नेशन स्टेट से है। अगर कोई कंट्री आज़ाद रहेगी तभी तो वो अपना डिसीजन खुद से, बिना किसी इन्फ्लुएंस से, बिना किसी कंट्रोल से बना पाएगी। और अगर कोई कंट्री अपना डिसीजन बना रही है, ठीक है, अगर डिसीजन बना रही है तो वो डिसीजन कैसा होगा, अपने देश के भले के लिए, अपने देश के जो भी उनको बढ़ाना है, बढ़ावा करना है, और वो नेशनल इंटरेस्ट अलग अलग हो सकता है। अब इसको पॉजिटिव में ही नहीं लो, फॉर एग्जाम्पल किसी कंट्री का नेशनल इंटरेस्ट ही हो सकता है कि उसको अपनी टेरिटरी बढ़ानी है बाकी देशों से वॉर कर करके। किसी कंट्री का नेशनल इंटरेस्ट ये हो सकता है कि उसको अपना इकोनॉमी को बढ़ाना है, इकोनॉमी बूम करते रहना है। तो अलग अलग नेशनल इंटरेस्ट होते हैं, राइट। Prior to the coming to existence of sovereign nation state system, there existed will of king or the emperor instead of national interest. Okay? जब ये नेशनल इंटरेस्ट सोवरेन नेशन स्टेट सिस्टम नहीं था, तब क्या होता था कि ये सारा का सारा नेशनल इंटरेस्ट और बाकी चीज़ें किस पे डिपेंड करती थी, दिस ऑल वर डिपेंडेंट टू द विल ऑफ किंग, कि जो वहाँ के राजा थे, जो वहाँ के किंग थे, उन पे डिपेंड करता था, जो भी एम्परर थे। ओके, और वही उनका नेशनल इंटरेस्ट था। वो इंटरेस्ट ऑफ किंग वॉज टेकन एज national interest, right? But with the development of nation state system, interest of the nation state have come to be expressed as nation interest. Okay, तो जो जब इंडिपेंडेंट देश बने, नेशन स्टेट सिस्टम आया, तब क्या होने लगा कि जो भी नेशन का इंटरेस्ट है, जो भी स्टेट का इंटरेस्ट है, वो बना नेशनल इंटरेस्ट। आई होप यू अंडरस्टैंड, दिस इज़ वेरी ईजी। ये 3 पॉइंट आपको एग्जाम में ज़रूर लिखना है। ये ट्रिटी ऑफ वेस्टफेलिया जो 1648 वाला मेंशन करना ही करना है, बिकॉज दिस ऑल विल मेक योर आंसर क्वालिटी आंसर। ओके, तो उसको एक क्वालिटी आंसर में बनाएगा। आगे देखते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इंटरेस्ट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डिफाइन, right? Because nothing can be excluded from it, nor can be limited definitely to certain limit or extent. सच बात है कि इसमें से कुछ आप एक्सक्लूड नहीं कर सकते हैं, कुछ आप लिमिट नहीं कर सकते हो। नेशनल इंटरेस्ट तो कुछ भी हो सकता है किसी भी कंट्री का। दैट्स व्हाई इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स, राइट? देयरफॉर इट इज सेड इट इज़ अ वेग कॉन्सेप्ट। इसीलिए इसको बहुत सारे स्कॉलर्स ने कहा है दैट दिस इज अ वेग कॉन्सेप्ट। सम स्कॉलर सेज दैट इट इज वेग टू एक्सटेंट ऑफ बीइंग मीनिंगलेस और एक्सप्रेस्ड बाय रेमंड रोन। This is expressed by the way concept is expressed by Raymond Rohn. Okay, आगे देखो, अब्दुल शहीद और ये चार्ल्स लेरिश क्या बोलते हैं, say that nation interest is long term and continuing process. Okay, which state nation government seek to सर्व। तो ये क्या है, नेशन इंटरेस्ट है एक लॉन्ग टर्म कंटिन्यूइंग प्रोसेस, क्योंकि ये एक गोल है, कोई गोल है किसी नेशन का, उसको अचीव करना है, उसको हमको एग्जिस्टेंस में लाना है। तो दिस इज अ लॉन्ग टर्म कंटिन्यूइंग प्रोसेस। बर्नार्ड वेन Dyack says that nation interest is that which states seek to attain in relation to each other, कि दो देशों का रिलेशन है, दो देश हैं, वो अपने किसी गोल को अटेन करना चाह रहे हैं, और जो गोल है वही है नेशनल इंटरेस्ट। नेशन स्टेट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड इन टर्म ऑफ गोल एंड ऑब्जेक्टिव। ओके, गोल और ऑब्जेक्टिव के ही बेसिस पे मैं इतने टाइम से बोल रही हूँ। तो गोल ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे इसको कई टाइप में, कई कैटेगरी में कैटेगराइज किया जा सकता है, और इसको डिफाइन भी किया गया है। गोल आर डिफाइंड इन टर्म ऑफ लॉन्गर स्पैन ऑफ टाइम, वेयर is objective are defined in the shorter span of time. Okay, it can also be valid that nation interest cannot be accommodated under the desirable best or possible best, but it is both and something more than both. ओके, तो नेशन इंटरेस्ट को गोल और ऑब्जेक्टिव में भी डिफाइन किया जा सकता है। गोल क्या है, लॉन्गर टाइम का होता है, और ऑब्जेक्टिव क्या होता है, शॉर्टर स्पैन ऑफ टाइम का चीज़ है। और ये नेशनल इंटरेस्ट को हम क्या कर सकते हैं, एकोमोडेट नहीं कर सकते हैं अपने पॉसिबल बेस्ट पे, डिज़ायरेबल बेस्ट पे। अब देखते हैं कि नेशनल इंटरेस्ट को कैटेगराइज, डिवाइड किस में किया गया है। तो द नेशन इंटरेस्ट कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग इंटरेस्ट। फर्स्ट इज कोर इंटरेस्ट और
वाइटल इंटरेस्ट। तो कोर इंटरेस्ट क्या होता है? ओके, तो पहला है हमारा कोर इंटरेस्ट। कोर दिस आर द, ये क्या है यहाँ पे, दिस आर द एडुकेबल, मतलब कि आप इसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं। कोर ऑफ एनी नेशन इन इंटरेस्ट दे आर सो इम्पोर्टेंट दैट नेशन इंटरेस्ट कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज़ ऑन इट। तो जो कोर नेशन इंटरेस्ट होता है किसी भी कंट्री का, उसको क्या करते हैं, हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप इंडिया के एग्जांपल से देखो, तो हमारे इंडिया के लिए जो हमारा बॉर्डर का प्रोटेक्शन है, इंडियाज़ बॉर्डर हमारा आर्मी का है, जो एनिमी से बॉर्डर प्रोटेक्शन है, दिस इज़ अवर कोर इंटरेस्ट। हम इस पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है कि हम अपने सिटीजन, दूसरा देख लो, इंडियन सिटीजन को सेफ रखना, सेफ्टी प्रोवाइड कराना, ये सबका क्या होना चाहिए, कोर इंटरेस्ट होना चाहिए। इस पे इंडिया कैन नेवर कॉम्प्रोमाइज ऑन, बिकॉज दे आर नेसेसरी फॉर सर्वाइवल। तो हर एक कंट्री का अपना एक कोर इंटरेस्ट होता है, राइट। दूसरा क्या है हमारा, परमानेंट। परमानेंट, these are those interests which are permanently associated with the particular nation state. They are generally associated with geostrategic factor due to location and geography of particular nation interest. In this interest, nation state can compromise over it. देखो, परमानेंट क्या होता है, इस पर कभी कभी कंप्रोमाइज किया जा सकता है, बट बेसिकली नहीं। इसको क्या कहता है, ये दिस रिमेन इंपॉर्टेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम बिकॉज ऑफ जियोग्राफी एंड लोकेशन। फॉर एग्जाम्पल, इसमें भी हम इंडिया का, हम सब में इंडिया का ही एग्जाम्पल लेके हम कह रहे हैं, क्योंकि आप इससे और रिलेट कर पाओगे और समझे हुए हो हमारी सारी ज्योग्राफी, टेरिटरी और सब चीज़। तो देखो, हमारा क्या है, जो इंडियन ओशन है, इंडियन ओशन में पीस को मेंटेन करना हमारा एक परमानेंट इंटरेस्ट है, क्योंकि इंडियन ओशन पे हमारा एक पूरा भाग, जो भी हमारा मैप है, ऐसे ऐसे करके पूरा एक भाग इंडियन ओशन पे क्या करता है, मिला हुआ है। दूसरा क्या होगा कि गुड रिलेशन विद नेबरिंग कंट्री लाइक नेपाल, भूटान एंड बांग्लादेश, इन सारे से हमको एक अच्छा रिलेशन मेंटेन करके रखना है, क्योंकि ये हमारा एक परमानेंट इंटरेस्ट है। तीसरा क्या है, वेरिएबल एंड चेंजिंग। तीसरा नेशन इंटरेस्ट क्या होगा, जो कि टाइम के साथ साथ चेंज हो सकता है। दिस आर दोज नेशन इंटरेस्ट विच चेंज विथ चेंजिंग टाइम एंड सर्कमस्टांसेस। जैसे कि देखो, कोविड का टाइम था, ओके, कोविड के टाइम में इंडिया का मेन कंसर्न क्या हो गया था, वैक्सीन और हेल्थ, राइट। तो उस टाइम पे कंसर्न हो गया, बाकी सारी ये एक चेंजिंग हमारा इंटरेस्ट है, तो हम सिर्फ वैक्सीन पे देंगे, मेन फोकस करेंगे, हेल्थ पे मेन फोकस करेंगे। आज का देखें तो आज देख रहे हो पूरे वर्ल्ड में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी का एक बूम है, राइट। तो आज हमारा एक वेरिएबल कोर में आएगा कि हम फोकस कर रहे हैं अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी को बढ़ाने में। तो ये हमारा एक वेरिएबल चेंजिंग क्या है, नेशनल इंटरेस्ट है। थर्ड हमारा आएगा फोर्थ हमारा आएगा प्राइमरी इंटरेस्ट। दीज आर दोज नेशन इंटरेस्ट विच आर ऑफ paramount important at a particular time for a particular nation state। ये प्राइमरी वो होता है जो कि एक पर्टिकुलर टाइम पे किसी भी नेशन स्टेट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। इस प्राइमरी में आप वॉर का सिचुएशन लो, कि अगर वॉर चल रहा है, इंडिया और पाकिस्तान का भी थोड़े टाइम पहले जो ऑपरेशन सिंदूर जिसमें हुआ था, वो एक वॉर का टाइम था। उसमें हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट गोल क्या हो गया था, इंटरेस्ट क्या हो गया था, नेशनल सिक्योरिटी, वो हमारा बन गया था प्राइमरी इंटरेस्ट। तो ये क्या होता है कि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए है, बट वो प्राइमरी इंटरेस्ट बन जाता है। दूसरा, कोविड वाला भी इसमें आ जाएगा कि जब कोविड की पेंडेमिक्स थी, तो उस टाइम भी हमारा मेन इम्पॉर्टेंट इंटरेस्ट क्या आ गया था कि हेल्थ एंड वैक्सीनेशन, राइट। अब आता है लास्ट सेकेंडरी में क्या है, दिस आर दोज नेशन इंटरेस्ट विच आर नॉट सो इम्पॉर्टेंट बट आर रेलिवेंट फॉर अ पर्टिकुलर नेशन स्टेट। वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वो सर्वाइवल पे नहीं आ रहा है इंटरेस्ट, बट येस वो रेलिवेंट है, वो हमारे बाकी सारी चीज़ों को हमें स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए रेलिवेंट है। दस वी कैन से दैट नेशन इंटरेस्ट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसका हम सेकेंडरी का आप एग्जाम्पल देख लो, जैसे कि हम टूरिज्म को प्रमोट करते हैं, ठीक है, प्रमोटिंग टूरिज्म, या फिर होस्टिंग इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट, कोई कल्चरल एक्सचेंज दूसरी कंट्री से, हाँ ये भी देख लो यार, होस्टिंग। तो ये सारे हमारे सेकेंडरी इंटरेस्ट हो गए कि अगर जिस कंट्री में फीफा हो रहा है या वर्ल्ड कप हो रहा है क्रिकेट का, या कोई भी दूसरा स्पोर्ट्स हो रहा है, ओलंपिक हो रहा है, तो
उसको होस्ट करना भी एक फॉरेन पॉलिसी और उसको कंट्री का बहुत ही ज़्यादा अलग अलग तरीके से ये उस कंट्री का सपोर्ट कह लो, उसके पॉलिसीज़ के का हिस्सा होते हैं। तो ये सारे इंटरेस्ट जो हैं हमारे सेकेंडरी इंटरेस्ट होते हैं। तो मेनली यही हमारा होता है क्या इन नेशनल इंटरेस्ट। नेशनल इंटरेस्ट क्या होता है हमने ये देखा। यहाँ पे गोल एंड ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे नेशनल इंटरेस्ट को 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है और ये पांचों पार्ट यू हैव टू राइट इन योर एग्जाम, जो 5 नंबर के होते हैं, आंसर क्वेश्चन होते हैं उसके आंसर में। तो उसमें कोर, परमानेंट, वेरिएबल, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, ये 5 टाइप के नेशनल इंटरेस्ट होते हैं। एग्जाम्पल याद रखना। एक बार और मैं एग्जाम्पल बता दे रही हूँ, क्योंकि एक बार एग्जाम्पल याद होगा ना तो उससे ही आप लिख लोगे, बना दोगे। कोर इंटरेस्ट क्या है, इंडिया के एग्जाम्पल से देखते हैं कि हमारा कोर इंटरेस्ट क्या है। सिक्योरिटी ऑफ सिटीजन्स की सिक्योरिटी, बॉर्डर की सिक्योरिटी। परमानेंट इंटरेस्ट हमारा क्या है, परमानेंट इंटरेस्ट हमारा आ जाएगा कि हमारे नेबरिंग कंट्री से रिलेशन। बाकी हमारा ओशन, इंडियन ओशन में हमारा रिलेशन कैसा आ रहा है, चेंजिंग के सिचुएशन के हिसाब से क्या चेंज रहेगा, वो हम अपना नया इंटरेस्ट बनाते जाएंगे, आने वाले 10 साल, आने वाले 5 साल, ऐसा कोई इंटरेस्ट। प्राइमरी क्या होगा कि कोई ऐसा सिचुएशन आ रहा है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरेस्ट एट अ पर्टिकुलर टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम में क्या सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। उसके बाद हम देखते हैं सेकेंडरी, कि सेकेंडरी इंटरेस्ट वो होंगे जो कि दिस आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट दे आर एज प्राइमरी और एज कोर, लाइक कि हम अपने इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए या फिर हम कुछ और चेंजेस लाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो हम क्या देखते हैं यहाँ पे, दस द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ आईपी डिस्पाइट एब्स्ट्रैक्ट कैरेक्टर बिकॉज इट इज द बेसिस ऑन विच ऑल डिसीजन आर टेकन एंड policies formulated by nation state in the area of international politics or international relation। तो नेशनल इंटरेस्ट क्या है, बेसिस है, सॉरी नेशनल इंटरेस्ट, ठीक है। नेशनल इंटरेस्ट हमारा बेसिस है किसी भी इंटरनेशनल पॉलिसी का और इंटरनेशनल रिलेशन का, राइट। ये टॉपिक हमारा हो गया कवर। आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर कोई भी डाउट हो तो डू कमेंट, आई विल रिप्लाई। एंड येस, प्लीज डोंट forget to like this video, and yes, do subscribe यार।